नमस्कार दोस्तों। जो मेरा आज का वीडियो है, ये है जो हमारे शरीर में खुजली होती है, ये किस कारण से होती है। सबसे तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे पास पेशेंट्स, मैं जैसे फिजिशियन हूँ, बहुत कम आते हैं जिनको सिर्फ खुजली हो। वो जनरली किसी और बीमारी से आते हैं और जब उनका इलाज लिख दिया जाता है तो वो फिर सेकेंडरी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बॉडी में खुजली भी हो रही है, और जनरली उनको कोई एंटी एलर्जिक लिखकर भेज दिया जाता है। बट ये बड़ी एक कैजुअल अप्रोच है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि शरीर में खुजली कई कारणों से हो सकती है। इसमें स्किन की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, एलर्जी आती है, इन्फेक्शंस आता है, या सीरियस बॉडी की बीमारियां आ सकती हैं। सबसे तो पहले हम बात करेंगे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। एक्जिमा, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, ऐसी स्किन डिजीज से भी खुजली हो सकती है। फिर ड्राई स्किन, खासकर सर्दियों में खुजली का कारण बन सकती है। फिर एल्डरली एज ग्रुप में सेनाइल डर्मेटाइटिस हम कहते हैं, जो एल्डरली एज ग्रुप में होते हैं, उनमें स्वेट ग्लैंड्स बाकी शरीर की तरह बूढ़े हो जाते हैं और पसीने को ठीक तरीके से निकाल नहीं सकते और बॉडी में खुजली होती है। कई बार कीड़े के काटने से होती है, स्किन में इन्फेक्शन से होती है। कुछ एलर्जीज हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं या कुछ दवाइयाँ हैं, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। अगर अगर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो तो वो भी खुजली का कारण बन सकता है। मिट्टी, पराग, या कई लोगों को कुछ किस्म के कपड़ों से भी एलर्जी हो सकती है जिससे पसीना ना निकले। जो लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं उनको एलर्जी कम होती है। इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, या वायरल इन्फेक्शन से खुजली हो सकती है। खुजली एक इन्फेक्शन जो कि बड़ा कॉमन होता है, स्केबीज, उससे भी होती है। एनी एलर्जिक लीजन कैन बी स्केबीज। स्केबीज एक कीड़ा होता है जो हमारे स्किन के नीचे चलता है और जहाँ फीकल मैटर देता है उसमें खुजली होती है। और ये खुजली बगल में, हाथ के बैक पर, इस पर ज़्यादा होती है। इंग्वाइनल रीजन में जांघ के ऊपर ज़्यादा होती है। और ये खुजली बहुत तंग करती है और मेरी खाज खाज के ना वह निशान पड़ जाते हैं नाखूनों के, और इसमें फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी आ जाता है। इसको हम इन्फेक्टेड स्केबीज कहते हैं। और ये छूत की बीमारी होती है, एक से दूसरे को होती है। हमने देखा है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अपने दोस्त से लेकर आते हैं, घर में लाते हैं, लाकर अपने पेरेंट्स को दे देते हैं, और इस तरीके से बीमारी चलती रहती है। कई बार क्या होता है कि आप अगर कोई सस्ते होटल में ठहरते हैं, यहाँ पर कपड़े ठीक तरीके से धोए नहीं गए, या किसी क्रिया में आप कालीन पर बैठते हैं, शादी में सोफे पर बैठते हैं जिसका कपड़ा बदला हो और आपसे पहले कोई इन्फेक्टेड मरीज बैठा हो, तो भी ये स्केबीज एक से दूसरे में जा सकती है। तो इसको भी दिमाग में रखना चाहिए अगर खारिश के निशान पड़े हुए हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस पर मैंने ये वीडियो बनानी ठीक समझी, वो है कि कई बार कैंसर भी खुजली की तरह प्रेजेंट करते हैं। स्पेशली वो वाले कैंसर जिसमें लिवर में पित्त का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता और पित्त के हमारे स्किन के अंदर इकट्ठे होने में इरिटेशन होती है, जिससे कि इनिशियल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही खुजली हो सकती है। किडनी की प्रॉब्लम हो, लिवर की और प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, या इवन डायबिटीज हो, इनसे भी खुजली हो सकती है। टेंशन से भी खुजली हो सकती है, एंग्जाइटी से भी खुजली हो सकती है। अगर हार्मोनल चेंजेस शरीर में आ रहे हों तो भी खुजली हो जाती है। कई बार कई दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी खुजली होती है। तो ये कहना कि खुजली का एक ही इलाज है, नहीं पॉसिबल। आपको खुजली का कारण ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको इलाज देखना पड़ेगा। नॉर्मली जो देखा गया है वो ड्राई स्किन से होती है, इसलिए एंटी एलर्जिक दे दिया जाए तो पेशेंट बेटर फील करने लगता है। स्किन को सॉफ्ट रखें और हाइड्रेटेड रखें, इसलिए पानी खूब पिएं, लोशन और क्रीम का इस्तेमाल करें। और खुजली वाले जगह को ठंडा रखने के लिए, सूदिंग रखने के लिए लैक्टोकैलामाइन लोशन आप लगा सकते हैं। खुजली पे ज़्यादा खरोंच ना पड़े क्योंकि इससे इन्फेक्शन का डर रहता है। मैंने देखा कई बार कंघी से अपनी पीठ पे जोर जोर से खुजली कर रहे होते कि खुजली बड़ी एक रिलैक्सिंग फीलिंग, मज़ेदार फीलिंग देती है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता, खुजली बढ़ती जाती है। इसलिए मेरा मैसेज ये होगा कि आपको अगर ऐसे खुजली है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो आप केवल एंटी एलर्जिक लेकर अपने घर पर इलाज ना लें, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक मेरे पेपर में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।